श्री रामकृष्ण यहाँ बेरूर मठ में दीर्घ काल तक निवास करेंगे। स्वामी विवेकानंद। श्री गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर जहाँ ले जाएगा मैं वहीं जाऊँगा और रहूँगा, चाहे वह स्थान वृक्ष के तले हो या कुटी में। इसीलिए मैं स्वयं उनको कंधे पर उठाकर नई मठ भूमि पर ले जा रहा हूँ। निश्चय जान लेना कि श्री गुरुदेव बहु जन हिताय यहाँ दीर्घ काल तक निवास करेंगे। यदि तुम पर उनकी कृपा न होती तो तुम यहाँ क्यों आते? श्री गुरुदेव कहा करते थे, जिन पर भगवान की कृपा हुई है उनको यहाँ अवश्य ही आना होगा। वे कहीं भी क्यों ना रहें, कुछ भी क्यों ना करें, यहाँ की बातों से और यहाँ के भावों से उन्हें अवश्य अभिभूत होना होगा। श्री गुरुदेव की इच्छा से आज उनके धर्म क्षेत्र की प्रतिष्ठा हो गई। 12 वर्ष की चिंता का बोझ आज सिर से उतर गया। इस समय मेरे मन में क्या क्या भाव उठ रहे हैं सुनेगा। यह मठ विद्या एवं साधना का एक केंद्र होगा। तुम्हारे समान सब धार्मिक गृहस्थ इस भूमि के चारों ओर अपने घर बार बनाकर बसेंगे और बीच में त्यागी सन्यासी लोग रहेंगे। श्री गुरुदेव का जो उदार मत था उसी का यह केंद्र होगा। विश्व समन्वय की जो किरण यहाँ से प्रकाशित होगी उससे सारा जगत उदासित हो जाएगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय का महान क्षेत्र बनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावों की साक्षात समन्वय मूर्ति है। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण संसार में प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पंथ, ब्राह्मण, चंडाल सभी जिससे यहाँ पर आकर अपने अपने आदर्श को देख सके वह करना होगा। उस दिन जब मठ भूमि पर श्री रामकृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की तब ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का विकास होकर चराचर विश्व भर में छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके कर रहा हूँ और करूँगा। तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगों को समझा दो। केवल वेदांत पढ़ने से कोई लाभ ना होगा। असल में प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में शुद्ध अद्वैतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जंगलों और पहाड़ों में रख गए हैं। मैं उसे वहाँ से लाकर संसार और समाज में प्रसारित करने के लिए आया हूँ। घर घर में, घाट मैदान में, जंगल पहाड़ों में इस अद्वैतवाद का गंभीर नाद उठाना होगा। तुम लोग मेरे सहायक बनकर काम में लग जाओ। पहले कुछ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है जो अपने परिवार के लिए ना सोचकर दूसरों के लिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हों। इसीलिए मैं मठ की स्थापना करके कुछ बाल सन्यासियों को उसी रूप में तैयार कर रहा हूँ। शिक्षा समाप्त हो जाने पर वे लोग द्वार द्वार पर जाकर सभी को उनकी वर्तमान सोचनीय स्थिति समझाएंगे। उस स्थिति को उन्नति किस प्रकार हो सकती है इस विषय में उपदेश देंगे और साथ ही साथ धर्म के महान तत्वों को सरल भाषा में उन्हें साफ साफ समझा देंगे।